अस्सलाम वालेकुम। बार बार क्वेश्चन होता है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट कैसे लगाना है, सर कितने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और कितनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जब भी आप फॉरेन अप्लाई करने का या पोलैंड अप्लाई करने का सोचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो आज मेरी इस वीडियो को गौर से सुन लो, जिस तरह अपने उस लीडर की वीडियो सुनते थे जिसकी वजह से आज कल जलील हो रहे हो। तो ये सुन लो, आपको हर पॉइंट की समझ लग जाएगी कि एफिडेविट स्पॉन्सरशिप किस टाइम पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इसकी क्या ज़रूरत होती है और कितने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, किसकी यूज़ होगी और बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगती है एम्बेसी। ठीक है, ये सारी वीडियो स्पेसिफिकली मैं इसके लिए जो है वो बना रहा हूँ। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको हर पॉइंट की समझ लग जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये देखें कि आप बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, जब आप फ़ॉरेन अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे, सेल्फ फाइनेंस की बेस पे आप अपनी स्टडीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहे, आपका कोई फंडिंग सोर्स नहीं है, आपकी कोई जॉब नहीं हुई, आप जा रहे हैं सेल्फ फाइनेंस स्टडी पे। सेल्फ फाइनेंस स्टडीज़ पे अब वहाँ पे जा रहे हैं, मैं दिमाग में तो आपके ये है कि मैं जाके जी एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करके यहाँ से जाऊँगा, वहाँ पे जाके बाकी नौकरी करूँगा, कोई और जॉब करूँगा, कोई भी जो फूड डिलीवरी का या कोई भी ऐसा काम जो इंसानियत से घिरा हुआ हो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। मैं बस वहाँ पे जाके अपनी अगली फ़ीस पूरी करूँगा, डिग्री जाए भाड़ में, मैंने बस वहाँ पे जाके काम करना है और जो है वो अपने मुल्क का नाम बहुत रोशन करना है कि पाकिस्तानी और इंडियन ये आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपकी कॉन्सुलेट को, एम्बेसी को इसलिए रिक्वायर होती है कि वो ये श्योर कर लें कि आपके पास इतने सोर्सेज हैं कि अगर आप यहाँ से पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ये तो नहीं कि वहाँ पे जाके आप यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे, आपके पास अगले सेमेस्टर की फ़ीस नहीं होगी, आपके पेरेंट्स आपको बैक से सपोर्ट करेंगे, या आपके पास इतने इनिशियल फंड्स हैं कि वो जो है वो आपकी कंटिन्यूस अपनी स्टडीज़ को, अगर 2 साल के लिए जा रहे हैं, 1.5 साल के लिए जा रहे हैं या इवन 3 साल के लिए जा रहे हैं, तो आप उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, जो एम्बेसी रिकमेंड करती है वो कहती है 6 मंथ्स की आपकी लास्ट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट है आपके अकाउंट की। ठीक है, आपका रनिंग अकाउंट होना चाहिए, सेविंग वाला अकाउंट या जिसमें पैसे बस फिक्स्ड पड़े हैं वो नहीं चलता स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जब आपने करना है, अप्लाई करना है, तो उन्होंने ये नहीं देखना कि इसके बाबा ने जो है वो बेच के पैसे पहले से रखवाए हुए हैं ये सेफ्टी के लिए। उनको ये फील होना चाहिए एम्बेसी को कि आपके पास इतने पैसे आते जाते थे, तो ये आपके पास जो है वो इतनी रकम होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई पैसे हैं, आपका अकाउंट खाली नहीं है, आपका सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो ये दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कितनी पुरानी हो चाहिए। 6 मंथ्स की रिकमेंड करती है, 4-5 माह की भी चल जाती है। अगर कोई कहे 1 माह की, 2 माह की बैंक स्टेटमेंट, तो वो सफिशिएंट नहीं है। 3 मंथ्स मैं मिनिमम अपने स्टूडेंट को कहता हूँ। अब उसके बाद आ गया कि बैंक स्टेटमेंट होनी किसकी चाहिए। देखें, इसमें 2-3 ऑप्शन है। अगर कैंडिडेट की अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो वो साथ में बता सकता है कि मेरे फादर ने मेरे एजुकेशन के लिए मेरा अकाउंट खुलवा के उसमें मेरे लिए फ़िक्स मनी जो है वो रखी हुई है, या उसमें कोई, अगर आपका अपना बिजनेस है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कोई ऑनलाइन जॉब कर रहा है या किसी फर्म में जॉब कर रहा है, तो उनके भी होते हैं, उनके बैंक अकाउंट होते हैं और वहाँ से सैलरी आ रही है या कोई भी बिज़नेस से आ रहा है। नहीं तो आपका फादर का हो सकता है, आपका ब्रदर का हो सकता है, आपका कोई भी ब्लड रिलेशन जो है, या इवन ब्लड रिलेशन ना भी हो, किसी अंकल वगैरह का भी की भी बैंक स्टेटमेंट यूज़ हो सकती है। अब वो कैसे यूज़ करनी है, ठीक है, आपकी अपनी है वो तो डायरेक्ट हो गई। अब जब आप किसी की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एफिडेविट की ज़रूरत होगी। वो एफिडेविट एक तरह की स्टेटमेंट है, उसके आप कंसेंट है कि वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। जैसे आपकी फूफी आपके लिए हर टाइम पे तैयार होती है आपके घर में लड़ाई डलवाने के लिए, तो इसी तरह, लेकिन उसको किसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपको जो है वो कंसेंट की ज़रूरत है। अब कंसेंट कैसे है, वो एक पूरी स्टेटमेंट है, डिस्क्रिप्शन में ये देखिए मैंने इसको पेस्ट भी कर दिया और यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की एक स्टेटमेंट आपने शो ऑफ करनी है कि जी मैं फ़लाँ बंदा हूँ, मेरा ये रिहाइश है, मेरा ये पासपोर्ट नंबर है, मैं इस बंदे को जो है स्टडीज़ के लिए जा रहा है, तो मैं इसके सारे एक्सपेंसेस, इसकी स्टडी तमाम ड्यूरेशन के दौरान जो है वो एक्सपेंस कवर करने को तैयार हूँ। उसमें इसकी अकोमोडेशन है, उसमें इसका रिहाइश है, उसमें सॉरी अकोमोडेशन है, उसमें इसकी ट्रांसपोर्ट है, उसमें इसके स्टडी के एक्सपेंस है। तो ये सारा कुछ वो जो है वो उसमें कवर करेगा। ठीक है,
अब स्पॉन्सरशिप जब ये आपने एफिडेविट बनवा लिया, तो अब एफिडेविट को मैं कहता हूँ बच्चे को कि आप स्टाम्प पेपर पे इसको प्रिंट आउट करवाएं। इसके बाद आप इसको लेके जाएं जो आपका कचहरियाँ या जो आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, कोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे जाके इसको नोटराइज्ड करवाएं। नोटराइज्ड की अच्छी वाली स्टैम्प जिस पे 2-3 स्टैम्प लगती हैं, और एक वो जो कलरफुल जो है वो सोने के ठप्पे वाली स्टैम्प लगती है, जिसकी कोई रिकॉर्ड में एंट्री होती है। नोटराइज्ड ऐसे ही नहीं कि बाहर से 50 रुपये दिए उसने नोटरी पब्लिक होकर आपको पकड़ा दिया। ठीक है, नोटराइज्ड का मतलब ये होता है कि ये एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, और ये कोर्ट में या जो एक रजिस्ट्रार है या जिसकी अथॉरिटी है उसकी मौजूदगी में ये जो है वो साइन हुआ है, और ये बंदा इसको जो है वो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एम्बेसी में तो आपने अपने स्पॉन्सर की एफिडेविट, जो आपको स्पॉन्सर देख रहा है आपका चाचा या मामू, उसको साथ नहीं लेके जाना, आपने उसका डॉक्यूमेंट दिया हुआ ओरिजिनल साथ लेके जाना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि जब आपका ये हो गया, अब अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से इसको अटेस्ट करवा लें, अगर वो कर दें, वो कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कर देते हैं, जैसे एफआरसी आपने अटेस्ट करवाना होता है, आपकी एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, आपकी मैट्रिक की, आपकी एफएससी की है, आपकी जो बीएस की डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट, तो साथ में ये वाला भी वो ओरिजिनल को टेस्ट कर देंगे, तो ये आपकी अथेंटिसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी जो बात कि बैंक स्टेटमेंट होनी किसकी चाहिए, कितने मन की, अब तीसरी बात ये कि कितने की होनी चाहिए। देखें, मिनिमम मैं 5000 यूरो की राउंड अबाउट कहता हूँ कि इतनी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस या एक साल की फ़ीस यहाँ से दे के जा रहे हैं, तो अगले साल की आपकी पूरी फ़ीस, ठीक है, और प्लस आपका तकरीबन 1000 जो है ना वो तकरीबन तकरीबन 300 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपके पास लिविंग एक्सपेंस जो है वो पूरा होना चाहिए। तो मैं ये वही कहता हूँ कि आप इसको कैलकुलेट कर लें कि आपकी कितनी फ़ीस बचती है प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस कितना है, तो उस हिसाब से मास्टर्स के लिए अगर कोई जा रहा है तो वो 17 से 18 लाख या 20 लाख की कर ले, अगर कोई बैचलर के लिए जा रहा है वो 25 से 30 लाख की कर ले। अब इससे ज़्यादा 50 लाख या करोड़ की करने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ कि उसने 6 करोड़ की लगा दी थी। अब मसला ये है कि जब उनको पता लग जाए कि इसके पास इतने पैसे हैं, इसने वापस नहीं आना, तो फिर उन्हें तनु क्यों वीज़ा देना, उन्हें कहना तो 2 आंसू इसने निकाले तो इसके अब्बे जी ने पीछे से पैसे भेज देने हैं। तो इन चीज़ों को समझें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक स्टेटमेंट वाले बंदे का फाइलर होना ज़रूरी है, उसका एनटीएन एक्टिव होना चाहिए। ये इसलिए है कि एम्बेसी इस चीज़ को वाइट मनी को कंसिडर कर रही है। ये नहीं है कि आप किसी और इलीगल कारोबार से आप जो है वो पैसे जोड़ रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है। जो बंदा भी बैंक स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट दे रहा है, आपका स्पॉन्सर दे रहा है, आप खुद हैं, तो आपका एनटीएन एक्टिव होना चाहिए, आप फाइलर होना चाहिए। वो कैसे होना है, वो टैक्स रिटर्न वाले या फाइल एक्सपर्ट या टैक्स एक्सपर्ट वाले बंदे अवेलेबल हैं, कुछ लॉयर इस चीज़ को जानते हैं, उनके पास जाएं और जो है वो अपने आप को एक्टिव करवाएं, फाइलर बनाएं, टैक्स दें अपने लिए, कौम के लिए। ठीक है, ये जो सारा दिन जी, मुझे तो ये बड़ा ही दुख होता है इस सिचुएशन पे, मैं बात भी नहीं करना चाहता कि हमारे कितने यंग बच्चे हैं और किस तरह के फजूल कामों में पड़े हुए अपना फ्यूचर जो है वो ख़राब कर रहे हैं। किन के पीछे आप लगे हुए हो यार, आपका काम ये नहीं है, आपका काम आपकी अपनी लाइफ में ग्रोथ है, आपने पढ़ना है, आपने बाहर जाना है, आपने कोई अच्छी डिग्री लेनी है, कोई अच्छी स्किल्स लेनी है। फिर बस पाकिस्तानी कौम को ये है कि बस वेले बैठे रहें, कुछ ना करें। ये पेट्रोल बेचने वाले देखें, 100-100 रुपए की 150 की बोतल सड़कों के किनारे लगा के बैठे हैं, यंग लड़के बैठे होंगे, कितना यार बचा लेते होंगे 50 की। लेकिन मजाल है कोई स्किल सीख ले, कोई कारपेंटर बन जाए, कोई किसी को वेल्डिंग का काम आ जाए, कोई प्लम्बर सीख ले। नहीं, ये काम नहीं हमने करना जिसमें आपको कभी घर में, मुझे आप जो बंदा भी मेरी वीडियो देख रहा है बता दे कि उसको बड़े ईजिली फर्स्ट टाइप का इलेक्ट्रिशियन मिल गया, प्लम्बर फ़ौरन से घर में आ गया, इलेक्ट्रिशियन ऐसे आ गया, लकड़ी वाला आ गया, आपको उनके पीछे फिरना पड़ता है क्योंकि ये स्किल्ड पर्सनस हैं। तो यही बेटा अपने ज़िंदगी में भी ये सोच लो कि आपके पास कोई स्किल होगी, फिर ही जो है वो आप आगे मूव करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। वो कुछ ज़िंदा लाशें हैं जो कभी नहीं, ना उन्होंने खुद कुछ करना है ना किसी को कुछ करने देना है। ठीक है, और कुछ तो भाई साहब अब उन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी भी नहीं ली हुई, और जब वो मैसेजेस ऐसे कर रहे हैं कि जी इसको मैंने दिए, मैंने जब नाम पूछता हूँ नाम भी नहीं, फिर अपना नंबर नहीं वहाँ पे शो कर रहे कि आप भी मुझे बता दो, मैं आपको बता दूं कि क्या मसला है आपके साथ। हाँ, रिप्लाई का मसला ज़रूर था, वो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब राउंड अबाउट जो है, जब आपको इतने ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे नंबर है, तो अभी वीडियो भी पूरी नहीं देखी होती है, नंबर मिला के सर जी मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर जाऊँ, मैं जा सकता हूँ, मेरा ये मसला है, मैं सोच रहा हूँ पोलैंड ही कर लूँ, बाकी तो जिदा तेनों प्लेट से रख के वीज़े मिल रहे हैं ना, तेरे को बड़ा हैगा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जिते जाओ तेन सलूट वाजते, तेनों ना घर से दूसरी बारी सालन नहीं लभदा, तो गल्लां करदा तू कि मैं जी मैं यहाँ पे चला जाऊँ। जो बच्चे मेरी बात सुने इस चीज़ को देख लें
कि शेंजन कंट्री में कोई भी कंट्री है ना वो बहुत बेटर है। वैसे भी पाकिस्तान से आपको पता ही है सारी कंट्री आपके जो हमसाए हैं उनका टका दो टके का हो गया है। बस समझें इस चीज़ को, अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने पेरेंट्स को सुकून दें, फजूलियात में अपना टाइम ज़ाया ना करें। और जो बच्चे सीरियस हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके एडमिशन्स हो रहे हैं, इनको मिल रही है अपॉइंटमेंट्स, अभी तकरीबन काफ़ी बच्चों को मिल चुकी है। मैं इनको असिस्ट करता हूँ, इनको हेल्प आउट करता हूँ, एक प्रॉपर वे से उनका एडमिशन अप्लाई होता है, उनको सब्जेक्ट्स की गाइडलाइंस होती हैं, वो खुद अपना प्रोसेस साथ मेरे मिल के करते हैं और इस तरह ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।